क्लास में हम लोग 7 रूल पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के। आज हम लोग पहले तो उन रूलों को यूज़ करने के लिए पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे के रूल्स आपको बताएंगे। जैसे सवाल देखिए, ड्रॉ मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई बराबर 1। तो सबसे पहले क्या देखिए कि ये सवाल है, इसी का ये इम्प्रूव पार्ट है। तो सबसे पहले x प्लस वाई ड्रॉ कीजिए। स्ट्रेट लाइन से x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई स्ट्रेट लाइन से क्या होगा? ये। उसके बाद मॉड ऑफ x और y ड्रॉ करना है। तो मॉड ऑफ x में आपको क्या बताए थे रूल? ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये जो बचा हुआ पोर्शन जो राइट साइड में है ना, उसी का लेफ्ट साइड में ग्राफ बन जाएगा। यानी कि ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? अब उनको बाई का भी मॉडुलस चाहिए, तो ये वाला कैंसिल, मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई बराबर 1। ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है ऊपर की ओर, वही ग्राफ हमको नीचे की ओर चाहिए, क्योंकि बाई में भी मॉडुलस हम लगाए हैं। यानी कि ये ओरिजिनल ग्राफ हो गया किसका? मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ वाई 1 0 0 1 0 -1। देखिए इसमें क्या किए हैं। सबसे पहले x प्लस वाई ड्रॉ किए, फिर हमको x में मॉडुलस लगाना था। तो x में जैसे ही मॉडुलस लगाते हैं तो ग्राफ काट देते हैं जीरो से। इधर वाला सारा ग्राफ, जीरो के इधर वाला जो ग्राफ बनता है ना, उसी का परछाई पेयर में चला जाता है। इधर वाला तो रहता ही है, इधर परछाई भी आ जाता है। उसके बाद हमको बाई में मॉडुलस चाहिए। तो बाई में मॉडुलस का नियम सबसे लास्ट 7वां नियम बताए थे। ये पूरा कर जाता है, जो ऊपर ग्राफ बनता है ना, वही जोड़ा में नीचे की ओर बन जाता है। तो ऊपर तो ये ग्राफ है, वही ग्राफ नीचे की ओर आ जाएगा। जैसे लाइट जरा बंद करो। मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई है, तो ये तो इसी से मॉडिफाइड है। एक्स माइनस वाई क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू कितना? 1 और वाई -1। एक्स बराबर 0, वाई बराबर -1, और वाई बराबर 0, एक्स बराबर +1। अब इसको ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया। अब हमको अगला स्टेप में क्या चाहिए? ये वाला पोर्शन कैंसिल, एक्स एक्सिस के इधर वाला, क्योंकि हम इसका मॉडुलस निकाले हैं। तो पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? ये। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे? इसका, क्योंकि अब हमको इसका मॉडुलस चाहिए। ऊपर वाला ग्राफ तो यही है, ऊपर वाला ग्राफ जोड़ा में चला जाता है।
mod of x mod of y वन का ग्राफ हो गया। नोट कर लीजिए इसको। रो mod of y ये आपको ड्रॉ करना है। तो इसमें देखिए सबसे बेसिक क्या है, इसको ड्रॉ कीजिए। आपको पता है ए पॉजिटिव यानी कर्व अपवार्ड b स्क्वायर माइनस 4ac 4 y बराबर 0 1 3 एक्सिस माइनस b बटा 2a वर्टेक्स माइनस b बटा 2a माइनस d बटा 4a माइनस b बटा 2a तो माइनस d कितना माइनस 4 माइनस 1 ठीक है। x बराबर 2 y बराबर 80 का मान 3 है ना। ठीक है, ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन काटेंगे और हम लोग बनाएंगे बाई मॉड ऑफ एक्स 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। वो कैसे बनेगा, एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन। ठीक है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन का ये वाला पोर्शन में ग्राफ जाएगा क्योंकि सब में मॉड लगा है। अब हम अगला ग्राफ जो बनाएंगे का मॉडुलस, उसके लिए ये वाला ग्राफ जो है कट करके ऊपर की ओर चला जाएगा। यानी कि अगर ग्राफ आप बनाएंगे, देखिए रूल जो लास्ट क्लास में पढ़े हैं उसी रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। ये तो चूंकि एक था, नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा एक और एक, ठीक है। ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो ये इसका ग्राफ हो गया। देखो नीचे वाला जो ग्राफ है सब ऊपर चला गया। ठीक है, ये ग्राफ नीचे आना चाहिए क्योंकि अब हमको मॉड ऑफ एक्स 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 का ग्राफ चाहिए। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हुआ ना, जीरो एक दो तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन एक दो तीन माइनस एक माइनस दो माइनस तीन। देखिए ग्राफ हो गया। हम लोग क्या किए, पहले ग्राफ इसका खींचे y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का ग्राफ खींचे, उसका हर x की जगह मॉड ऑफ x लगा है। तो नियम क्या है कि इधर वाला पोर्शन कटेगा, इधर जो राइट साइड में जो पोर्शन होगा उसका परछाई इधर चला जाएगा। तो इधर की ओर परछाई चला गया,
ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम पूरा में मॉडुलस लेंगे, तो पूरा में मॉडुलस, पूरा फंक्शन में मॉडुलस जब रहता है तो क्या नियम है कि नीचे एक्स एक्सिस के नीचे जो पोर्शन है वो पोर्शन कट जाता है, कट करके ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला ऊपर ही रहता है। तो ये पोर्शन तो ऊपर है, सिर्फ हमको ये पोर्शन ऊपर लाना होगा, तो ये पोर्शन हम ऊपर ला दिए। उसके बाद फिर बाई में अगर मॉडुलस लगाएंगे तो ये जो ऊपर पोर्शन है उसी पोर्शन का नीचे परछाई हो जाएगा। तो ये ऊपर पोर्शन तो था ही, उसका नीचे परछाई लाने से ये डायग्राम बना। यानी कि हमको जो डायग्राम चाहिए वो ये है, नोट कर लीजिए। जैसे ड्रॉ मॉड ऑफ एक्स ई माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस हाफ का मॉडुलस। इस तरह का सवाल जो है ना वो अक्सर आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का सवाल है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली बनाएंगे ना तो आपको पूरा ओवरव्यूज आएगा इसका कि क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें देखिए y बराबर पहले ex बनाइए, y बराबर ex किस पे कट किया, एक पे, 0 1 पे। y बराबर e माइनस एक्स बनाइए, e माइनस एक्स बनाइए। ठीक है, एक अब y बराबर e माइनस एक्स माइनस हाफ, तो हाफ यूनिट अगर नीचे की ओर आएगा, एक्स एक्सिस की हाफ यूनिट नीचे की ओर आएगा, एक हाफ 0 माइनस हाफ, और e माइनस एक्स माइनस हाफ को 0 कर देंगे। 0 करने से y बराबर 0 एक्स एक्सिस को किस बिंदु पे कट करेगा इससे ये पता चल जाएगा कि x बराबर 2, x बराबर log 2। यानी कि हाफ यूनिट अगर नीचे करेंगे ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये कहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को, log 2 0 पे। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग इसको काटेंगे। ठीक है, क्यों काटेंगे, क्योंकि हमको x के जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह माइनस एक्स चाहिए, मॉड ऑफ x चाहिए। मॉड ऑफ x में आपको क्या बताए थे, मॉड ऑफ x में आपको बताए थे ये हाफ, ये माइनस हाफ। इसको टच नहीं करेगा। ठीक है, इधर वाला का इधर परछाई बन गया क्योंकि x की जगह मॉड ऑफ x लगाए हैं।
अब हम क्या करेंगे, बाई पूरा का मॉडुलस, तो पूरा का मॉडुलस लगाएंगे, इसको कट करके, log 2 0 है, log 2 हाफ 0 है ना, सॉरी 0 हाफ है। अब क्या करेंगे, जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बनेगा log 2 0 माइनस log 2 0। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, बाई की जगह मॉडुलस भरना है, तो जो ऊपर ग्राफ है वही ग्राफ नीचे में पेयरिंग हो जाएगा, यानी कि यही ग्राफ ठीक है, ये 0 हाफ 0 माइनस हाफ log 2 0 माइनस log 2 0, ये ग्राफ हो गया। देखिए एकदम बिल्कुल जैसे मैथमेटिक्स कैसे बनाते हैं स्टेप बाय, वैसा ही इसमें क्या है, ज़्यादा उलझने का जरूरत नहीं है। बाई बराबर ई एक्स एक बेसिक ग्राफ है, बाई बराबर ई माइनस एक्स माइनस करते हैं तो वही ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उल्टा हो जाता है, उल्टा हो गया यही ग्राफ। अब उसके बाद फिर क्या किया, हाफ माइनस किए, तो प्लस और माइनस करते हैं तो अपने पैरेलल ऊपर जाता है या नीचे जाता है, माइनस है इसलिए हाफ यूनिट नीचे गया, तो यही ग्राफ जो है ना इसको हाफ यूनिट नीचे खसका दिए, तो सब कुछ नीचे चला गया। नीचे खसकने के क्रम में ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो एक्स एक्सिस को कट करने के लिए बाई जीरो करके हम पॉइंट ढूंढ लिए, तो बाई जीरो किए तो एक्स बराबर log 2, तो log 2 0 पे कट किया ये। उसके बाद फिर जहाँ बाई था उसके जगह मॉड, जहाँ एक्स था उसके जगह मॉड ऑफ एक्स लगाया, तो जो इधर की ओर ग्राफ था वही ग्राफ इधर की ओर चला गया। उसके बाद फिर नीचे एक्स एक्सिस के नीचे वाला कट कर दिए, नीचे वाला कट कर दिया, तो जो नीचे ग्राफ था वो ऊपर चला गया, ठीक है, ओके, ये ग्राफ आपका बन गया, नोट कर लीजिए। अब इसी में आपको कभी कभी हायर स्टैंडर्ड में एरिया पूछ देता है, तो ये सब तो एरिया कवर अप हुआ नहीं, ये लूप ये कवर हुआ, ये वो का निकाल दिए और उसको 4 गुना कर दिए, तो ये जब हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये सब के बिना आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ इसी पे डिफाइंड रहेगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वगैरह सब कुछ इसी से पूछ लेगा। तो ग्राफ बनाएंगे तो आपको व्यूज ज़्यादा मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि हमको क्या क्या करना है, नोट कीजिए। बाई बराबर साइन एक्स प्लस हाफ का मॉडुलस, अब बाई का भी मॉडुलस। सबसे पहला चीज देखो, बेसिक ग्राफ क्या है,
एक माइनस एक पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। ये हो गया पाई बराबर साइन एक्स, जो कि आप लोग जानते हैं। देखो, इसको हाफ हाफ के यूनिट पे इसको काटे, ठीक है। क्योंकि ये हाफ यूनिट ऊपर उठा, ठीक है, हाफ यूनिट ऊपर उठा। ये हो गया पाई बराबर साइन एक्स प्लस हाफ। एक्स एक्सिस के जो नीचे पोर्शन है उसको काट के ऊपर लगाएंगे। हाफ 1/3/2 माइनस हाफ पाई 2 पाई ठीक है।
ये जो पोर्शन है वो ऊपर गया। ठीक है, ये हो गया ग्राफ किसका, साइन एक्स प्लस हाफ का मॉडुलस। देखो जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसको ऊपर ले गए। ठीक है, ठीक है। अब ये ग्राफ नीचे की ओर सेम आ जाना चाहिए, यानी कि ये देखिए 0 ½ 1/3/2 -½ -1 -3π/2। जो ग्राफ ऊपर है वही ग्राफ नीचे की ओर बन गया। देखिए सबसे पहले बाई बराबर साइन एक्स खींचे, उसके बाद फिर उसमें प्लस हाफ किए, तो वही ग्राफ हाफ यूनिट यानी एक्स एक्सिस ये हो गया, इस वक्त हाफ यूनिट ऊपर चला गया। तो उसके बाद फिर इसका मॉडुलस निकाले तो जो एक्स एक्सिस के नीचे था ना उसको कट करके ऊपर लेगा, ये आगे। अब हमको बाई पे मॉडुलस चाहिए था, तो जो ग्राफ ऊपर होता वही ग्राफ नीचे करते। देखो वही ग्राफ नीचे कर दिए, नोट कर लीजिए। ड्रॉ मॉड ऑफ बाई बराबर EX - 1 का मॉडुलस। तो सबसे पहले बाई बराबर EX ड्रॉ कीजिए। देखिए नंबर्स के साथ ड्रॉ कीजिएगा,
गलत ड्रॉ कीजिएगा तो रिजल्ट गलत आएगा। y बराबर ई एक्स माइनस वन, यानी एक यूनिट नीचे आना चाहिए। ठीक है, एक यूनिट यही ग्राफ जो है ना, एक यूनिट नीचे जाएगा तो ये जैसे एक पे कट कर रहा है तो ये कितना कट करेगा, 0 0 पे। अब ये वाला ग्राफ क्या होगा, कट करके है ऊपर की ओर जाएगा, ये ठीक है। ये हो गया, देखो ये वाला ग्राफ जो है ना ऊपर की ओर चला गया। यहाँ देखो 0 है, माइनस एक यूनिट नीचे उतारा है, माइनस किया है, इसका मॉडुलस किया है तो जो एक्स एक्सिस पे नीचे है उसको ऊपर होता है। ये ग्राफ हो गया ई एक्स माइनस वन का मॉडुलस। अब बाई का मॉडुलस हमको चाहिए, तो बाई के मॉडुलस में क्या हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर था, उसी का नीचे की ओर परछाई, इसका ये परछाई हो गया। तो ये हो गया, नोट कीजिए। चूंकि y बराबर log x, ये हुआ, हो गया। अब इसका भी हमको मॉडुलस चाहिए। ये देखिए, इसमें मॉड लगाए, इधर वाला दोनों हो गया। अब इसका मॉडुलस चाहिए, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। हो गया, ये क्या, y का मॉडुलस हमको चाहिए।
ठीक है, ध्यान से देखिए, ये वाला कर्व उसी का ये परछाई होगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये हो गया रो। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, क्योंकि y बराबर 1 माइनस x बराबर 0, तो y बराबर 1, अब y बराबर 0 तो x बराबर 1, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, अब क्या करेंगे, अब इसका मॉडुलस हमको चाहिए, तो ये वाला ग्राफ ऊपर की ओर उड़ जाएगा। एक क्वेश्चन IITS में पूछा हुआ है, पूछा है ऐसे, fx is discontinuous at 1 point, 2 points, 3 points, infinite number of points। पूछा हुआ सवाल है, देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, आपको बताया था ना कि जितना जगह कोना बनता है उतना ही जगह पे डिफरेंशियबिलिटी फेल होता है। देखिए कितना सहज क्वेश्चन है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी फेल है, इसलिए 3 पॉइंट पे नन, 3 पॉइंट पे कोना बना रहा है, इसलिए 3 पॉइंट पे नन डिफरेंशिएबल है। तो ये सब क्वेश्चन अगर मतलब ग्राफ से आप बहुत बेहतर इन सवालों के जवाब दे सकते हैं, एरियाज वगैरह निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी निकाल सकते हैं। ओवरऑल अगर बोला जाए तो पूरा कैलकुलस ही ग्राफ है, यानी कि हम लोग कैलकुलस ही अभी पढ़ रहे हैं। ये आप नहीं सोचिए कि हम लोग ग्राफ अलग से कुछ सेक्शन पढ़ रहे हैं जिसका यूज नहीं आएगा। आपके पास अगर कैलकुलस का किताब होगा तो पूरा कैलकुलस देखिए, हर पेज में आपको कुछ न कुछ चित्र ड्रॉ किया हुआ होगा, तो पूरा कैलकुलस ग्राफ के थ्रू ही हम लोग पढ़ते हैं, और एक बहुत ही अच्छे सेक्शंस में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तभी 7 रूल तो हम लोग कराए हैं कि सप्ताह तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीक में आपके ग्राफ्स के क्लास आएंगे, कल तो ट्रिगो वाला क्लास है, तो आप 7 रूल तक आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ्स वगैरह क्लियर करेंगे और बेसिक ग्राफ भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर 8वां रूल से नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे। और आप लोग घर पे ही रहेंगे, क्योंकि अभी तो कंटेनमेंट जोन देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोई भी घर से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, घर पे ही आप लोग पढ़ाई करेंगे।